लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन बीते 17 दिन से चल रहा था और जिसे सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन बस खत्म होने वाला है, यानी अपनी फाइनल मंजिल पर पहुंचने वाला है। और फाइनल मंजिल वो है जब 41 अंदर फंसे हुए वर्कर्स, 41 जिंदगियां बाहर आएंगी, खुले आसमान के नीचे आएंगी। उस वक्त ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में जो रेड माइनर्स लगे हुए हैं, वो रेड माइनर्स अपने काम को पूरा कर चुके हैं। जो पाइप है वो अंदर डाली जा चुकी है और उस पाइप के जरिए ही जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अंदर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तकरीबन 3 घंटे बाद उस टनल से बाहर निकल चुके हैं। मनीष, अभी की जानकारी बताइए, क्या चल रहा है मौके पर, कितना और इंतजार, अंदर क्या हलचल है टनल के? प्राची, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि कहीं से भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ब्रेक थ्रू हालांकि हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो दूसरी तरफ है, जो मलबा है, जो कि नरम पड़ा हुआ मलबा है, क्योंकि एक एक करके 41 लोगों को बाहर निकलना है, 41 वर्कर्स को बाहर निकलना है, इसलिए पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। इसी वजह से जो हमें बताया गया है वो ये अभी अंदेशा जताया जा रहा है और ये प्लान किया जा रहा है कि क्यों ना एक और पाइप एक्सटेंड की जाए और उस पाइप के जरिए जो और एक्सटेंडेड तौर पे किया जाए। क्योंकि जब एनडीआरएफ के लोग अंदर गए उसके बाद वो बाहर आए, क्योंकि ये एक सीमित ऊंचाई है, करीबन 1 से 2 मीटर के लगभग की ऊंचाई पर है और यही मलबे को चीरते हुए आगे की तरफ जा रहा है। और रेड माइनर्स ने भी इसी पर काम किया। 17 दिन से वो लोग अंदर फंसे हुए हैं। इसी वजह से ये चाहते हैं कि कहीं से भी कोई, जो कि अगर किसी की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है या फिर कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो उसका सीधा असर इन पर ना पड़े, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। हमने सीधा पूछा यहाँ पे जो ऑफिसर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी महमूद अहमद, उनसे भी हमने बात की। उनसे पूछा कि आखिरकार इतनी देर हो गई है, 3 घंटे 2 बजे ये ब्रेक थ्रू हुआ था और उसके साथ साथ औपचारिक तौर पर बताया गया, कहा गया, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया, तो अभी तक क्यों नहीं लोग निकले हैं? जब हॉस्पिटल भी सेटअप कर दिया तो उन्होंने कहा कि हम सभी प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि अगर एक्सटेंडेड पाइप लगाते हैं तो आसानी से निकलते हुए उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 17 दिन है, 17 दिन की फटीक उनके ऊपर है, उसके अलावा वीकनेस है, साथ में जब वो आएंगे तो कहीं से भी कोई किसी को दिक्कत ना हो। और चूंकि जब एक एक करके 41 लोग बाहर आएंगे, उसके अलावा रेस्क्यूअर्स जो रेस्क्यू करने अंदर जाएंगे वो बाहर आएंगे, तो इसलिए चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए वो ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द ये जो एक और एक्सटेंडेड पाइप का काम किया जा रहा है, वो वेल्डिंग हो गई है, वेल्डिंग ऐसा बताया गया है कि वेल्डिंग उसकी की जा चुकी है, वो सूख जाए, फिर उसके बाद वो हो जाए तो उसके बाद ये सब निकलेंगे। क्योंकि सभी का सवाल यही था कि जब तो ब्रेक थ्रू हो चुका है, जब आर पार जब पाइप दिख रहा है, आपके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो अंदर जा चुके हैं, तो अभी तक क्यों नहीं निकले हैं? तो उनका यही कहना है और इसीलिए अब वो इंतजार किया जा रहा है। लेकिन तैयारी पूरी है। तैयारी इस बात की है कि ग्रीन कॉरिडोर की तैयारी है, साथ में चिन्यालीस और जहाँ पे चिनूक भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को रखा गया है, उसके अलावा यहाँ से पूरा रास्ता ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर है, पैसेज को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये आप समझ लीजिए कि आज अभी कुछ देर बाद ये कभी भी एक एक करके ये बाहर निकल सकते हैं और औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा करते हुए फिर से जो मालाएं मंगवाई गई हैं, फूल मंगवाए गए हैं, उससे उनका स्वागत किया जाएगा और फिर उसके बाद उनके परिवार के साथ उनको चिन्यालीस और एरिया के जो हॉस्पिटल सेटअप किया गया है वहाँ पर भेजा जाएगा। प्राची, बिल्कुल, देखिए यही कोशिश है कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और जैसा आप बता रहे हैं कि सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखा जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, ताकि आखिरी वक्त में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बिगड़ ना जाए। पूरी जो उम्मीद है पूरे देश को वो आज पूरी हो जाए, इसीलिए इतना वक्त लिया जा रहा है। लेकिन मनीष, ये जो बाहर निकाले जाएंगे, जो इवैक्यूएशन होगा बाहर इन लोगों का, ये किस तरीके से होगा? क्या एनडीआरएफ की टीम के लोग इस पाइप के जरिए उस छोर की तरफ जाएंगे या पहले से उनको ब्रीफ कर दिया जाएगा कि एक हम स्ट्रेचर भेज रहे हैं, इस पर किस तरीके से लेटना है? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए हमने डीजी एनडीआरएफ से खुद बात की थी। उसके अलावा जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं मोहसिन अहमदी, उन्होंने भी हमें इस बात को बताया था कि इसीलिए उन्होंने मॉक ड्रिल की है। पिछले 17 दिनों में करीबन 4 बार ऐसे मॉक ड्रिल की गई है पाइप के जरिए और वर्टिकली पाइप के अंदर जाकर जो व्हील वाले स्ट्रेचर हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। तो इसीलिए अभी से कुछ देर पहले, करीबन 2 घंटे पहले, जो एनडीआरएफ के करीबन 25 के लगभग जवान हैं वो अपने साथ रोप की, उसका लॉक, सीढ़ियाँ, छोटी सीढ़ियाँ, पोर्टेबल सीढ़ियाँ, ये सब लेकर अंदर गए हैं। अब उसके बाद जैसे अब से कुछ देर पहले जब ये ब्रेक थ्रू हुआ था, उसके बाद एनडीआरएफ के 3 जवान जो हमें बताए गए वो अंदर की तरफ गए, उन्होंने देखा और फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर आए ये बताते हुए कि सब कुछ ब्रेक थ्रू हो चुका है। अब जल्द से जल्द निकालने की प्रक्रिया एक्सटेंडेड पाइप के जरिए या बिना पाइप के भी की जा सकती है। लेकिन चूंकि टाइम काफ़ी हो चुका है इसलिए ये तैयारी की जा रही है। इसीलिए एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, एसडीआरएफ के सपोर्ट सिस्टम उनके साथ होगा और फिर उसके बाद जो रोलर वाली स्ट्रेचर है जो तैयार किया गया है उस पर एक एक बैठ
के वो वापस आएंगे, फिर उसे पीछे खींचा जाएगा, फिर एक एक करके ऐसे 41 की संख्या होगी। और जब वो सभी आ जाएंगे तो उसके बाद एनडीआरएफ के जवान फिर बाहर की तरफ निकलेंगे और बाहर निकलने के साथ जो यहाँ पे सेटअप किया गया है हॉस्पिटल, करीबन एक छोटा मिनी बेड आप समझ लीजिए, बेड्स का हॉस्पिटल है, साथ में कैनोपी के अंदर एक पूरा बिस्तर लगाया हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम है वो उनको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी। यहाँ से सीधा ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर जो 44 और जगह है वहाँ पे 41 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। तो ये पूरी तैयारी है और इसीलिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका में रेड माइनर्स थे, जिन्होंने एक एक करके अपने बेसिक औजारों के जरिए इसको पूरा खोदा, खोदने के बाद थ्रो आउट किया, ब्रेक थ्रू किया और ब्रेक थ्रू करने के बाद अभी पूरी तैयारी की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह खुद इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप चुके हैं। यहाँ पर अंदर एडिशनल सेक्रेटरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट महमूद अहमद वो अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा जो बाकी सीनियर ऑफिशियल्स एक्सपर्ट्स की टीम है वो मौजूद हैं। जो मपाई कंपनी है, एक और कंपनी जिसको ये काम कहा गया था कि आप स्टैंड बाय पर रहें, अगर ये नहीं हो पाता उसके बाद आपको स्विच करना होगा, आपको अंदर जाना होगा, उनके पास भी रेड माइनर्स से वो कंपनी ने औपचारिक तौर पर इस बात को भी बताया कि उस समय जब निकल रहे थे लोग तो उस दौरान वो वहीं पर मौजूद थे और पूरा ब्रेक थ्रू होता हुआ उन्होंने खुद देखा। और तो ऐसे कई सारे अकाउंट्स हैं जो कि अब आ रहे हैं सामने ऑफिशियली कंफर्म करने के बाद, मुख्यमंत्री ऑफिस, मुख्यमंत्री ने खुद, और उसके अलावा ये सब हुआ। अब हम आपको यहाँ का एक बार सीक्वेंस बता दें और खासतौर पे अभी की सिचुएशन दिखा दें। आप देखिए, जो परिवार के लोग थे उनको अंदर ले जाया गया है, उनका सामान जो है वो अंदर ले जाके रख दिया गया है। इसका मतलब जो हॉस्पिटल सेटअप किया गया है वहीं पर उनको रखा गया है। उसके अलावा जो एम्बुलेंसेज है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम, एक टीम अंदर है और दूसरी टीम बाहर है। एसडीआरएफ के जवान अंदर जा चुके हैं, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम वहां पर है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है जब तक उसके पास कोई कार्ड नहीं होता। लाइट्स पूरी चारों तरफ लगाई गई हैं। अमूमन ऐसी लाइट्स, इतनी लाइट्स नहीं होती स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन इस समय इतनी लाइट लगा रखी है ताकि जल्द से जल्द वो निकलें। कुछ ही घंटों का इंतजार है। मुझे लगता है कि करीबन क्योंकि वेल्डिंग के टाइम पर मैंने प्रोसीजर देखा कई बार, तो प्रोसीजर में टाइम लगता है 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है वेल्डिंग को सूखने में। उसकी मजबूती बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस पाइप के जरिए जब 41 लोग बाहर आएंगे और उसके अलावा जो एनडीआरएफ के जवान हैं जब वो भी बाहर आएंगे तो पाइप में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इसी प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करते हुए हर एक प्रिकॉशन लिया जा रहा है इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। प्राची, बिल्कुल, और ये प्रिकॉशंस बहुत जरूरी भी है और ये जो देरी हो रही है, इस देरी का होना भी जरूरी है क्योंकि हर एक चीज को ये देख लिया जाए कि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। आखिरी वक्त में आकर ये जो ऑपरेशन है वो कहीं डिरेल ना हो जाए और इसीलिए वक्त लिया जा रहा है। ये वक्त इसलिए लिया जा रहा है ताकि मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। अभी तक जो कुछ हुआ है उसके मुताबिक सब कुछ ठीक दिशा में चल रहा है। अभी तक जो कुछ हुआ है सब कुछ ये बता रहा है कि मजदूरों तक जो रेस्क्यू दल है वो पहुंच चुका है। रेड माइनर्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बहुत बखूबी किया है और तय समय में ये काम पूरा कर लिया गया है। अभी जो पूरी की पूरी कोशिश ये है कि जो 41 वर्कर्स अंदर हैं उन्हें बाहर कैसे निकालना है, उन्हें सुरक्षित कैसे बाहर निकालना है और जब वो बाहर आ जाएंगे तो उन्हें कैसे मेडिकल हेल्प पहुंचानी है, कैसे उन्हें अस्पताल में लेकर जाना है। एम्बुलेंस की तैनाती जो है वो जरूर टनल के पास देखने को मिल रही है। एम्बुलेंस के जरिए भी उनको मूव कराना है तो वो भी करवाया जाएगा और जैसा कि मनीष आज लगातार बता रहे थे कि एयरलिफ्ट करने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है इन मजदूरों को लेकर। फिलहाल राहत की बात यह है कि अंदर जो मजदूर इस वक्त मौजूद हैं वो अच्छी स्थिति में है, उनकी तबीयत ठीक है, मनोबल उनका बढ़ा हुआ है जिसे लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए ये ऑपरेशन अब अपने सफल होने की कगार पर पहुंच गया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये लाइव तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। मनीष, तकरीबन अंदाजा वहां पर क्या मिल रहा है? आपकी बात हुई होगी अधिकारियों से, अधिकारी कितना वक्त लेकर चल रहे हैं उस बिल्डिंग को सूखने में और इन मजदूरों को बाहर निकालने में? कोई वक्त मुकर्रर किया गया है? देखिए प्राची, मैं पहले आपको आज का सीक्वेंस बता दूं। हमने औपचारिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड बातचीत की, ऑफ रिकॉर्ड भी जानकारी इकट्ठा करने की पूरी तैयारी की और कोशिश की। सबसे पहले हमें करीबन सुबह 6:30 बजे ये बता दिया गया था कि आज एक बड़ा दिन है और हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा क्योंकि करीबन 52 मीटर से ज़्यादा जो रेड माइनर्स और साथ में भारतीय सेना ने मिलकर उस एरिया को खोद दिया है और खोदने के बाद मलबा यानी मक जो है उसे बाहर निकाल दिया है और पाइप को पुश किया है, सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद करीबन 12 बजे के लगभग एक बार फिर से हमें बताया गया कि ये जो
हाइट है, ये जो एरिया है, ये करीबन 55 मीटर तक खिसक चुका है। 55.6 मीटर तक अब पूरी खुदाई कर दी गई है। उसी बीच क्रिस जो यहाँ पर टनल एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं और वो सुपरवाइज कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, उन्होंने भी कहा कि 2 और 3 मीटर्स लेफ्ट, इट टेक मोर 2 and 3 आवर्स, मीन्स 2 से 3 मीटर बाकी है और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आखिरी का जो मलबा था वो काफ़ी नरम है। इसीलिए जो रैट माइनर्स है उनको आसानी से उन्होंने वो खोद दिया और फिर जाके वो पूरा ब्रेक थ्रू मिला। और ब्रेक थ्रू मिलते ही करीबन 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा जब हमें औपचारिक तौर पर ये बताया गया कि भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज के द्वारा, उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के यहाँ तक कि जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं और उनके एक्सपर्ट अंदर थे, उन्होंने कंफर्म किया कि पूरा ब्रेक थ्रू मिल चुका है। सीएम ने खुद इस बात को औपचारिक तौर पर हमें कहा, लेकिन मुश्किल इस बात की थी कि हमें जल्द से जल्द ये पता करना था कि 41 ये जो जिंदगियां हैं सुरक्षित और सकुशल कब बाहर निकलेंगी। उसी बीच यहाँ के जो एचआर मैनेजर हैं इस कंपनी के, उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद इन सभी के परिवार को कहा कि आप बैग लेकर तुरंत टनल के पास आ जाइए। वो सभी लोग टनल के पास पहुंचे, बैग लेकर, बैग पैक कर सारा सामान लेकर यहाँ पर पहुँच गए और एम्बुलेंस भी आ गई। अब चुनौती इस बात की थी कि इनको कब निकाला जाए, और यही बात है कि 2 बजे से लेकर अभी तक हम लगातार सबसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यही वजह है कि 3 घंटे पुष्कर सिंह धामी और साथ में जनरल वीके सिंह इस टनल के अंदर रहे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी कोताही ना बरती जाए, खासतौर पर कोई भी ऐसा ना हो प्रॉब्लम की जिसकी वजह से कोई चोटिल हो जाए या फिर उसके बाद इस ऑपरेशन में कोई और बाधा आ जाए। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल मनीष, इन्हीं तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए पूरा वक्त लिया जा रहा है। पूरी टीम की वजह से हर चीज को आखिरी वक्त में भी तमाम पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है ताकि आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मनीषा, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।